बेस्ट सब्जेक्ट होने के बाद भी बच्चे क्यों अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच पाते। सो हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया। अगर आपके मन में ये सवाल है कि बीपीए के लिए कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट होगा जिससे आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में इजीली एडमिशन हो जाए विदाउट एनी हर्डल, सो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए। आपको ये जानकारी चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मेरे चैनल को लास्ट तक जरूर देखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं जानती हूँ कई ऐसे बच्चे होंगे जो इस कोर्स में आगे जाना चाहते हैं, इस कोर्स को ऑप्ट करना चाहते हैं, बट उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है। मैं उस जर्नी से गुजर चुकी हूँ, मैंने वो हर चीज़ देखा है। सो मैं आपको इजीली बता सकती हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट होगा। इफ़ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर DU, आप अपने हर सब्जेक्ट को बहुत ही ध्यान से चूज़ करना, क्योंकि DU अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को बहुत प्रायोरिटी देता है। वो उनके अकॉर्डिंग ही बच्चों को आगे जाता है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं ना जिनके स्कोर अच्छे आ जाते हैं, वे हर चीज़ मतलब उनका हर चीज़ क्लियर हो जाता है, बट स्टिल वे अपने ड्रीम कॉलेज तक नहीं पहुंच पाते। और उसका मेन यही रीज़न होता है क्योंकि उन्होंने सब्जेक्ट को गलत चूज़ कर लिया होता है। और ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी, मैंने भी सब्जेक्ट को गलत चूज़ किया था। मैं अगर सिंपल वे में बताऊँ, आप यदि 12th में किसी भी स्ट्रीम से पढ़े हो, चाहे वो PCM हो, PCB हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, कुछ भी हो, एज अ सब्जेक्ट अगर आपके पास म्यूज़िक नहीं है, फिर भी आप DU में म्यूज़िक में आगे अपना करियर बना सकते। तो DU में जाने का 2 क्राइटेरिया है। अगर आपने म्यूज़िक कहीं से सीख रखा है, जैसे किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपने सीख रखा है, लाइक प्रयागराज संगीत समिति, भातखंडे यूनिवर्सिटी, ऐसे करके जो भी और भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है ना, अगर आपने वहाँ से सीख रखा है तो नेसेसरी नहीं है कि आपके 12th में म्यूज़िक होना चाहिए। अगर आपके पास म्यूज़िक है 12th में, सो इट इज़ वेल एंड गुड। मैं जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताने जा रही हूँ वो BPA के हर स्टूडेंट के लिए वैलिड होगा, चाहे वो वोकल के हों, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट के हों, चाहे वो थिएटर के हों, चाहे वो डांस के हों। तो हम आते हैं कि हमें कौन से ऐसे सब्जेक्ट को चूज़ करना है। अगर हम किसी भी बैकग्राउंड से हैं, किसी भी स्ट्रीम से, हमने 12th में कुछ भी पढ़ा हो, ग्रेजुएशन में म्यूज़िक करना चाहते हैं, तो आप ऐसे कौन से सब्जेक्ट को चूज़ करें जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपको ईजिली आपका फेवरेट कोर्स BPA मिल जाए। करना चाहते तो आपको कोई 4 सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे जो आपने 12th में पढ़ रखा हो, जो आपने 12th में पढ़ रखा हो, ठीक है। ये नहीं कि आप म्यूज़िक करने जा रहे हो तो परफॉर्मिंग आर्ट्स ले लिया, क्योंकि हमें तो म्यूज़िक करना है तो हम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेंगे जो म्यूज़िक सब्जेक्ट है, पर आपने वो 12th में पढ़ी ना हो तो आप वो नहीं ले सकते हैं, ठीक है। DU अपने बच्चों के लिए 4 कॉम्बिनेशन देता है। उसमें 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, मतलब सेक्शन A और सेक्शन B। A सारे लैंग्वेजेस पेपर होते हैं एंड B सारे डोमेन पेपर होते हैं। आपने जो 12th में पढ़ा है वो सारे पेपर सेक्शन B में होंगे। अगर मैं पहले कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो आप सेक्शन 1 में से कोई एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो प्लस परफॉर्मिंग आर्ट्स। मैं स्क्रीन पर शो कर दूँगी, आप देख सकते हो। पहला है हमारा कि हमें सेक्शन A से एक लैंग्वेज चूज़ करना है, देन परफॉर्मिंग आर्ट्स प्लस 2 सब्जेक्ट फ्रॉम डोमेन, और यू कैन से 2 सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन B। अगर हम सेकंड कॉम्बिनेशन की बात करें तो आप 2 लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो सेक्शन A में से प्लस परफॉर्मिंग आर्ट्स, एक सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो सेक्शन B से। मतलब थर्ड कॉम्बिनेशन, एक लैंग्वेज चूज़ करना है सेक्शन A में से और 3 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं सेक्शन B में से। अगर हम फोर्थ कॉम्बिनेशन की बात करें तो आप कोई 2 लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो सेक्शन A में से और 2 सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो सेक्शन B से, ताकि हमारे 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो। इन बच्चों ने 12th में म्यूज़िक एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, वो उनका डोमेन सब्जेक्ट नहीं है, तो आप परफॉर्मिंग आर्ट्स सब्जेक्ट मत चूज़ करना DU के लिए। आप देख सकते हो ऑप्शन थर्ड और फोर्थ, जिसमें आप सेक्शन A में से 2 लैंग्वेज और सेक्शन B में से 2 डोमेन चूज़ कर सकते हो। सेक्शन A में से एक लैंग्वेज और सेक्शन B में से आप 3 डोमेन चूज़ कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी लास्ट 2 कॉम्बिनेशंस थर्ड एंड फोर्थ आर द बेस्ट। आपके पास म्यूज़िक एज अ सब्जेक्ट है 12th में तो आप कॉम्बिनेशन 1 और 2 के साथ जा सकते हैं, बट अगर आपके पास नहीं है तो आप थर्ड और फोर्थ कॉम्बिनेशन के साथ जाना, वो आपके लिए सेफ। अगर मैं एक सीक्रेट की बात करूँ ना, तो आप ये 4 सब्जेक्ट चूज़ करके तो आप DU में जा सकते हो, बट अदर यूनिवर्सिटी के लिए आप तभी वो अपेयर कर सकते हो जब आपके पास परफॉर्मिंग आर्ट्स हो। तो आप CUET एग्ज़ाम देने के लिए आप 5 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, जिसमें कि 4 तो आप ये अपने 12th के हो गए और एक हो जाएगा परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि आप किसी भी कॉलेज के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अपेयर हो सकते हो। तो अगर आपको मैं टिप दूँ ना कि आप 5 कौन से सब्जेक्ट चूज़ करना, तो 4 सब्जेक्ट अपने 12th में जो पढ़े हैं वो, और 5th वो चूज़ करना जो म्यूज़िक है, मतलब परफॉर्मिंग आर्ट्स। 5th सब्जेक्ट आपका म्यूज़िक होना चाहिए जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है। और सीरियसली गाइस वो बहुत इजी पेपर होता है, आप यूँ मतलब उसे क्रैक कर सकते हो, पर अगर आप अभी से पढ़ाई करोगे तो, कंटिन्यू रहोगे तो। होप गाइस आपको DU के लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पता चल गया होगा और आप उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल करना, ताकि आपको एंड तक कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। आप विदाउट एनी हर्डल आप आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक मेजर प्रॉब्लम हो जाता है DU में, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच। इफ यू गाइस हैव एनी प्रॉब्लम और एनी डाउट, so you can ask me in comment section. That's all about today. Bye.